पिछले कुछ दिनों से शायद आप भी सुन रहे होंगे, कहीं कानाफूसी कि भाई सर चल रहा है, कहीं थोड़ी चिंता कि अरे सर आ गया है, और कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी कि कहीं नाम कट तो नहीं जाएगा। तो आखिर ये सर बला क्या है? क्या ये वाकई कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा सकते हैं, और अगर हाँ तो क्यों? आज हम इसी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इसी प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझाते हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और हमें आपको इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल, ये SIR जिसका इतना जिक्र हो रहा है, ये असल में है क्या? स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, स्रोत इसे बहुत साफ साफ बताते हैं। SIR का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण। और यहाँ सबसे पहली और जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये कोई अचानक से शुरू हुई या कोई अनोखी घटना नहीं है। ये भारतीय चुनाव आयोग ECI जिसे कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी एक नियमित रेगुलर एक्टिविटी है, समय समय पर होती रहती है। अच्छा, नियमित गतिविधि, मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता रहता है। तो फिर इसे लेकर इतना हल्ला क्यों मचता है कभी कभी, और इसका खास मकसद क्या है फिर? हाँ, ये नियमित है। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि नाम में रिवीजन या पुनरीक्षण शब्द से भी पता चलता है, वो है मतदाता सूची, हमारी वोटर लिस्ट, उसको लगातार अपडेट करना, उसे ताज़ा रखना और सबसे जरूरी उसे सटीक बिल्कुल एक्यूरेट बनाना, एरर फ्री। अपडेट करना, ये सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन इसमें असल में क्या क्या शामिल होता है? क्या सिर्फ नए वोटरों को जोड़ना ही इसका काम है? नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नए वोटरों को जोड़ना तो इसका एक अहम हिस्सा है ही। जैसे कोई नागरिक 18 साल का हो गया, पहली बार वोट देने का अधिकार मिला, तो उसका नाम लिस्ट में शामिल करना, ये तो है ही। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप सोचिए, अगर किसी का पता बदल गया है, मान लीजिए कोई एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले चला गया, या शहर ही बदल दिया, बिल्कुल, या एक शहर से दूसरे शहर रहने चला गया, तो वोटर लिस्ट में उनके पुराने पते को नए पते से बदलना, ये भी इसी में आता है। या फिर अगर कोई वोटर दुर्भाग्यवश अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका नाम सूची से हटाना, ताकि लिस्ट में सिर्फ जीवित और योग्य मतदाता ही रहें। इसी तरह अगर कोई नागरिक परमानेंटली किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चला गया है, तो मौजूदा लिस्ट से उसका नाम हटाकर उसे नए क्षेत्र की लिस्ट में जुड़वाने की जो प्रक्रिया है, वो भी इसी रिवीजन का हिस्सा बनती है। संक्षेप में कहें तो वोटर लिस्ट को वर्तमान सच्चाई के बिल्कुल करीब रखना, यही SIR का असली काम है। ये तो काफी व्यापक काम लगता है, इतने सारे बदलाव। यहाँ यह सवाल मन में आता है कि आखिर इतनी मेहनत करके वोटर लिस्ट को बार बार अपडेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? एक बार लिस्ट बन गई तो उसे वैसे ही क्यों नहीं रहने दिया जा सकता? ये बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जवाब वो भारत की विशाल और कह सकते हैं गतिशील आबादी में छिपा है। आप कल्पना कीजिए, हमारा देश कितना बड़ा है, कितनी विविधता है। स्रोत बताते हैं कि हर साल लाखों, बल्कि शायद करोड़ों युवा 18 साल की उम्र पार करते हैं। करोड़ों, ये तो बहुत बड़ी संख्या है सच में। हाँ बिल्कुल, और वो पहली बार वोट डालने के योग्य बनते हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये सिर्फ एक पहलू है। दूसरा बड़ा पहलू है प्रवासन, माइग्रेशन जिसे कहते हैं। शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार की तलाश में, शादी के बाद या अनगिनत दूसरे निजी कारणों से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने शहर, अपने राज्य बदलते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये जो इंटरनल माइग्रेशन है, इसकी संख्या भी लाखों में होती है हर साल। तो जो व्यक्ति आज दिल्ली में वोटर है, हो सकता है कल वो मुंबई या बैंगलोर में रह रहा हो। और तीसरा पहलू, जैसा मैंने पहले कहा, वो है मृत्यु दर। हर साल कुछ मतदाताओं का निधन भी होता है। ये सब जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं, समाज की सच्चाई है। इन बदलावों को अगर समय पर वोटर लिस्ट में दर्ज ना किया जाए, तो लिस्ट बहुत जल्दी पुरानी और गलत हो जाएगी, उसमें बहुत सारी गलतियां आ जाएंगी। समझ गया, मतलब ये कि वोटर लिस्ट कोई पत्थर पर खींची लकीर नहीं हो सकती, उसे तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज और लोग लगातार बदल रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वोटर लिस्ट एक तरह से एक जीवित दस्तावेज की तरह है, जिसे लगातार ताज़ा रखने की जरूरत है। और इन्हीं स्वाभाविक बदलावों को आधिकारिक तौर पर एक व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या कभी-कभी समरी रिवीजन जैसे अभियान चलाता है।
स्रोत बताते हैं कि इंटेंसिव रिवीजन शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कम समय में ज्यादा गहराई से वेरिफिकेशन का काम होता है, खासकर जब चुनाव नजदीक हो। इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जब भी चुनाव हो तो हमारे पास एक ऐसी मतदाता सूची हो जो बिल्कुल सटीक हो, जिसमें ना तो कोई योग्य मतदाता छूटा हो और ना ही कोई ऐसा नाम हो जो वहां नहीं होना चाहिए। एक साफ सुथरी अपडेटेड वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। जैसा स्रोत भी जोर देकर कहते हैं, ये कोई डराने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने की एक अनिवार्य व्यवस्था है। ये बात तो समझ में आती है कि लोकतंत्र के लिए ये कितना जरूरी है। लेकिन फिर भी वो जो डर वाली बात हमने शुरू में की थी कि एसआईआर का नाम सुनते ही कुछ लोगों को लगता है बस अब नाम कटने वाला है। स्रोत इस अजीब विरोधाभास के बारे में क्या कहते हैं? ये डर आता कहां से है, जबकि प्रक्रिया का उद्देश्य तो सूची को सुधारना है, काटना नहीं? हाँ, ये एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है जिस पर स्रोत भी ध्यान दिलाते हैं। ऐसा लगता है कि रिवीजन मतलब पुनरीक्षण या खासकर इंटेंसिव मतलब गहन जैसे शब्द सुनकर या फिर पूरी प्रक्रिया की जो एक आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया है, उससे लोग शायद ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका मुख्य मकसद सख्ती करना या नाम काटना ही होगा। हाँ, गहन पुनरीक्षण सुनने में थोड़ा भारी तो लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। सही कहा। इसके अलावा जानकारी का अभाव भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर लोगों को ये ठीक से पता ही नहीं है कि ये प्रक्रिया क्यों हो रही है और इसमें असल में होता क्या है, तो सुनी सुनाई बातों या गलतफहमियों के आधार पर डर पैदा होना स्वाभाविक है। कुछ स्रोत इस ओर भी इशारा करते हैं कि शायद अतीत में चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रक्रिया के बारे में कम्युनिकेशन उतना प्रभावी या व्यापक नहीं रहा हो, जिससे ये गलत धारणाएं पनपी और फैली। लेकिन क्या इस डर का कोई वास्तविक आधार भी है? मतलब क्या सच में ऐसा होता है कि एसआईआर के दौरान बिना वजह लोगों के नाम कट जाते हैं? स्रोत इस पर क्या कहते हैं? ये सबसे अहम सवाल है शायद। यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी आश्वस्त करने वाला स्पष्टीकरण देते हैं। चुनाव आयोग ने बार बार और बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से हटाना बिल्कुल नहीं है। किसी भी ऐसे नागरिक का नाम नहीं काटा जाएगा जो वास्तव में उस पते पर रहता है जहां उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है और जिसके पास अपनी पहचान और पते को साबित करने वाले वैध दस्तावेज मौजूद हैं। वैध मतदाता, इस पर थोड़ा और रोशनी डाल सकती है? मतलब ये वैधता कैसे तय होती है? वैधता का मतलब है कि आप भारतीय नागरिक हो, आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो और आप उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हो जहां आपका नाम दर्ज है। सामान्य निवासी का मतलब मोटे तौर पर यह है कि आप वहां सामान्य रूप से रहते हो, आपका घर वहां हो और आपके पास इसे साबित करने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या चुनाव आयोग द्वारा मान्य कोई अन्य दस्तावेज हो। तो अगर किसी की जानकारी सही है, दस्तावेज पूरे हैं और वो वाकई उसी पते पर रहता है, तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत तो इस बात को लेके बहुत साफ है। ऐसे नागरिकों को रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका नाम पूरी तरह सुरक्षित है। नाम हटाने की कार्रवाई सिर्फ उन्हीं मामलों में होती है जहां वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया जाता है कि मतदाता या तो उस पते पर अब रहता ही नहीं, मतलब शिफ्ट हो गया है, हाँ, या शायद या उसका देहांत हो चुका है, या फिर किसी का नाम गलती से एक से ज्यादा जगह दर्ज हो गया है, डुप्लीकेशन है। ये सब सूची को सही करने के लिए होता है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। लेकिन मान लीजिए वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग के लोग, जिन्हें शायद बीएलओ कहते हैं, घर आते हैं और कोई व्यक्ति उस समय घर पर नहीं मिलता, तो क्या उसका नाम कट सकता है? स्रोत इस तरह की व्यवहारिक स्थितियों के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, ये एक व्यवहारिक चिंता है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, जो चुनाव आयोग के जमीनी प्रतिनिधि होते हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए घर घर जा सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 या 2 बार विजिट करने पर घर पर नहीं मिलता, तो आम तौर पर बीएलओ पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं या परिवार के अन्य सदस्यों से जानकारी लेते हैं। कई बार वो एक नोटिस छोड़कर भी जाते हैं कि नागरिक संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। एकदम से नाम नहीं काटा जाता। प्रक्रिया में कई स्तर के चेक होते हैं। हाँ, अगर लंबे समय तक संपर्क नहीं हो पाता या ये पुष्टि हो जाती है कि व्यक्ति अब वहाँ नहीं रहता, तभी नाम हटाने पर विचार किया जाता है। अच्छा, तो इसमें भी एक प्रक्रिया है।
ऐसा नहीं कि बस एक बार घर पे नहीं मिले और नाम कट गया। ये जानना राहत की बात है। तो अब अगर ये नियमित और ज़रूरी प्रक्रिया है और वैध नागरिकों को डरने की ज़रूरत नहीं, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए ताकि सब कुछ सुचारू रूप से हो? स्रोत इस पर कुछ व्यावहारिक सुझाव देते होंगे? हाँ बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि नागरिकों को इस प्रक्रिया में सिर्फ दर्शक बने रहने की बजाय एक्टिव भागीदार बनना चाहिए, और इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहला और सबसे आसान काम है अपने मौजूदा वोटर आईडी कार्ड को ध्यान से देखना और जांचना। वोटर कार्ड जांचना, उसमें क्या खास देखना है? नाम और फोटो ही तो होता है, या और भी कुछ? नाम और फोटो के अलावा भी बहुत कुछ है। सबसे पहले देखिए कि आपका नाम बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ लिखा है या नहीं। कई बार एक अक्षर की गलती भी बाद में दिक्कत दे सकती है। फिर अपना पता जांचिए, क्या वो पूरा और सही लिखा है? मकान नंबर, गली, मोहल्ला, शहर, पिन कोड, सब कुछ। स्रोत बताते हैं कि पते में छोटी मोटी गलतियां या अधूरापन आम समस्या है जो इस रिवीजन के दौरान ठीक की जा सकती है। अपनी जन्मतिथि और लिंग, जेंडर भी जांच लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, अपने परिवार पर नजर डालिए। क्या घर में कोई ऐसा सदस्य है जो हाल ही में 18 साल का हुआ है या अगले कुछ महीनों में होने वाला है? हाँ, ये भी जरूरी है। अगर हाँ, तो क्या उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू की गई है? ये जिम्मेदारी भी परिवार के जागरूक सदस्यों की बनती है। और अगर जांचने पर पता चले कि कार्ड में कोई गलती है या किसी नए सदस्य का नाम जुड़वाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या प्रक्रिया बहुत जटिल है? आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। नहीं, प्रक्रिया अब पहले से काफी सरल हो गई है। स्रोत बताते हैं कि अगर आपको अपने वोटर कार्ड में कोई सुधार करवाना है, चाहे वो नाम हो, पता हो, फोटो हो या जन्मतिथि, या फिर किसी नए योग्य सदस्य का नाम जुड़वाना है, तो उसके लिए एक निर्धारित फॉर्म है जिसे फॉर्म 6 कहते हैं। फॉर्म 6? हाँ, फॉर्म 6। ये फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन भरा जा सकता है या फिर अपने स्थानीय वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर या BLO से लेकर ऑफलाइन भी जमा किया जा सकता है। अच्छा, फॉर्म 6, ये नाम याद रखना जरूरी है। और इसके साथ कुछ दस्तावेज भी लगाने होते होंगे प्रूफ के तौर पर? हाँ, सुधार या नए पंजीकरण के लिए आपको अपनी पहचान, पते और उम्र के प्रमाण के तौर पर कुछ दस्तावेजों की कॉपी लगानी होती है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य मान्य दस्तावेज। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इन्हें अपलोड करना होता है और ऑफलाइन जमा करते समय इनकी फोटोकॉपी साथ लगानी होती है। स्रोत बताते हैं कि जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट फॉर्म के साथ या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाती है। और एक बात जो मैंने पहले भी कही, बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO की भूमिका। अगर BLO वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आते हैं तो उन्हें सही जानकारी देना और उनके साथ सहयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपके ही क्षेत्र के होते हैं, अक्सर सरकारी कर्मचारी या शिक्षक, और उनका काम आपकी मदद करना ही है। आपका सहयोग इस पूरी प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाने में मदद करता है। स्रोत में एक बड़ी अच्छी और गहरी बात कही गई है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि ये नागरिकों का हक भी है और जिम्मेदारी भी। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या स्रोत इसे थोड़ा और खोलते हैं? हाँ, स्रोत इसे सिर्फ वोट डालने के अधिकार तक सीमित नहीं रखते। हक इसलिए क्योंकि एक सही त्रुटि रहित वोटर लिस्ट में शामिल होना हर योग्य नागरिक का बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी के आधार पर वो अपनी सरकार चुनने में हिस्सा ले सकता है। अगर लिस्ट में नाम ही नहीं या गलत है तो वो अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित हो सकता है। सही बात है। और जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, ये एक सामूहिक व्यवस्था है जिसे हम सब मिलकर चलाते हैं। अपनी वोटर लिस्ट को सही और अपडेटेड रखने में सहयोग करना, अपने परिवार के योग्य सदस्यों का नाम जुड़वाना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने में मदद करना, ये सब एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने का हिस्सा है। हमारी वोटर लिस्ट जितनी ज्यादा सटीक होगी, चुनाव उतने ही निष्पक्ष होंगे और हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत बनेगा। ये हमारी साझा जिम्मेदारी है। वाह, ये हक और जिम्मेदारी वाली बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार अगर निकालना हो तो यही है कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई हवा या डरने वाली चीज नहीं है। ये तो भारतीय चुनाव आयोग की एक नियमित बल्कि बेहद जरूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। इसका एकमात्र और स्पष्ट उद्देश्य है हमारी मतदाता सूची को
शीशे की तरह साफ और वर्तमान के अनुसार अपडेट रखना। ये किसी को सजा देने या बेवजह किसी का नाम काटने के लिए नहीं है। ये एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र की अनिवार्य जरूरत है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित जांच जरूरी होती है। तो इसे डर या शक की नजर से देखने के बजाय समझदारी, जागरूकता और एक जिम्मेदार नागरिक के नजरिए से देखने की जरूरत है। जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाते हैं, वोट हर नागरिक की आवाज है, लोकतंत्र में उसकी पहचान है, और उस आवाज का रिकॉर्ड सही रखना, उसे मजबूत बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। और यहीं पर एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। कैसे इस तरह की सामान्य और जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में फैली गलत या अधूरी जानकारी भी लोगों में बेवजह की चिंता और डर पैदा कर सकती है। ये शायद इस बात को रेखांकित करता है कि एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें, उसे पूरी तरह समझें, ताकि हम ऐसी प्रक्रियाओं पर भरोसा कर सकें और उनमें सही ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें।